भारत की तरफ से पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने तय लक्ष्य हासिल किया। इस अभियान ने न सिर्फ आतंकी आकाओं का खात्मा किया, बल्कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर अपना आतंक परस्त चेहरा भी दुनिया के सामने रख दिया। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के हमलों का माकूल जवाब दिया, हथियारों को उसके नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के पास चीन और तुर्की के हथियार थे। पाकिस्तान को 3 बड़े देशों का सहयोग भी मिल गया। तुर्की, अजरबैजान और चीन, इन तीनों ने पाकिस्तान को जमकर सहयोग दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक और विषय पूरी दुनिया की नजर में आया और वो था भारत पर हमले में पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन। और चौंकाने वाली बात यह रही कि यह समर्थन सीधे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की तरफ से आया था, जिन्होंने हर कीमत पर पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इन्होंने और इनका परिवार परोक्ष रूप से भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान की मदद करता भी नजर आया। आपको याद होगा कि हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि तुर्की का विमान पाकिस्तान की जमीन पर उतरा था। बाद में तुर्की ने इस पर स्पष्टीकरण दिया कि वो फ्यूल के लिए उतरा था, न कि हथियारों को पहुंचाने के लिए। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर अपने मिसाइली हमले को, अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया, उस वक्त जब हमने उनके हथियारों को खत्म किया अपने सेफ एयर डिफेंस सिस्टम से, तो जो उसके हिस्से टूट कर गिरते नजर आए वो तुर्की के थे। यानी वहां से ही वो हथियार उनको भेजे गए थे। अब आप समझिए कि भारत के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान को तुर्की ने मदद पहुंचाई। इस मदद को भेजने में राष्ट्रपति एर्दोआन के परिवार की क्या भूमिका रही, कैसे पहले उनकी बेटी फिर उनके दामाद का नाम पाकिस्तान के मददगारों से जुड़ गया, और कैसे भारत के खिलाफ जाना तुर्की और अजरबैजान को महंगा पड़ेगा, यह समझना जरूरी है। भारत के खिलाफ संघर्ष में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, तो तुर्की ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए ड्रोन्स मुहैया कराए। इतना ही नहीं, तुर्की ने पाकिस्तान को न सिर्फ ड्रोन्स दिए, बल्कि उन ड्रोन्स के संचालक भी उपलब्ध कराए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए, उनमें बाइकर यीहा 3 ड्रोन शामिल था। बाइकर यीहा ड्रोन्स का निर्माण तुर्की के बाइकर कंपनी करती है, जो कि रजब तैयब एर्दोआन के दामाद सेल्यूक की कंपनी है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका कनेक्शन पाकिस्तान और तुर्की के बीच का नजर आता है। सेल्यूक का निकाह 2016 में एर्दोआन की बेटी से हुआ था। बाइकर कंपनी का इतिहास अगर देखें तो बाइकर कंपनी की स्थापना ओज़डिमिर बायराक्तर ने बाइकर एयरोस्पेस के नाम पर 1984 में की थी। तब सेल्यूक महज 5 साल के थे। 2000 के दशक में जब सेल्यूक पढ़ाई कर रहे थे, तब ओज़डिमिर ने अपनी कंपनी को मानव रहित हवाई प्रणालियां बनाने का काम शुरू किया। 2007 में पढ़ाई पूरी करने के बाद सेल्यूक ने अपने पिता की कंपनी ज्वाइन कर ली। इसके बाद तुर्की में बायरक्तार सीरीज के कई सारे ड्रोन्स बने। बाइकर कंपनी इस दौरान तुर्की सरकार की साझेदार भी बन गई और इसके कई सारे ड्रोन्स और हथियार तुर्की की सेना के लिए भी इस्तेमाल होने लगे। सेल्यूक मौजूदा समय में बाइकर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी सीटीओ हैं। उनके पिता ओज़डिमिर 2021 में दुनिया को अलविदा कह चुके थे। इसके बाद वो कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। बाइकर कंपनी ने अपने ड्रोन्स को न सिर्फ आर्मेनिया से लड़ रहे अजरबैजान को बेचा है, बल्कि रूस, यूक्रेन की यूक्रेनी सेना को भी इसी विमान ने, इसी ड्रोन ने मदद पहुंचाई है। भारत के अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान के इन ड्रोन्स का लगातार इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और 10 मई को इन ड्रोन्स को पंजाब के रिहायशी इलाकों में वॉर करने के हिसाब से भेजा गया था, हमले के हिसाब से भेजा गया था। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में इनमें अधिकतर ड्रोन्स नाकाम रहे। डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया था, अगर आपको याद होगा, कि कई ड्रोन्स को खत्म करने के लिए भारत ने लेजर वेपन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया था, लेजर गन का भी इस्तेमाल किया था। अमेरिका के थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रूबिन कहते हैं कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद तुर्की का खुद को सैन्य निर्यातक के तौर पर प्रोजेक्ट करना शायद अब वो खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर पाकिस्तान के तुर्की में बने ड्रोन्स भारत के खिलाफ संघर्ष में पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। भारत ने या तो उन्हें मार गिराया है या अपने लक्ष्य को भेदने में वो असफल रहे हैं।
भारत ने अधिकतर बाइकर ड्रोन्स को सीमा पार आते ही वहीं खत्म कर दिया था। इनमें से कई ड्रोन्स तो पाकिस्तान की सीमा में रहते हुए ही मारे गए थे। भारत की हवाई रक्षा प्रणाली को इनकी पहचान करने, तुर्की के इन ड्रोन्स को ट्रैक करने में, इन्हें मार गिराने में कोई मुश्किल आई ही नहीं। हमारे लिए ये ड्रोन्स खिलौने जैसे थे। हमारे एयर सिस्टम के लिए ये ड्रोन्स खिलौने जैसे थे। वहीं इस पर विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस तरह आतंकियों और उनको पनाह देने वालों के रवैये पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे एक न्याय सा झलकता है। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान जब अपनी एयरफील्ड्स का निर्माण कर रही है, तब तुर्की को भी दुनिया में सैन्य ड्रोन और अन्य हथियार प्रणाली के सप्लायर के तौर पर अपनी प्रतिष्ठा को खोना पड़ रहा है। विशेषज्ञ लगातार इस बात को कह रहे हैं। अगर आप देखिए तो अजरबैजान हो, चीन हो या फिर तुर्की हो, इन्हें भारत से बगावत करने की या भारत का साथ ना देने की, या भारत का अगर छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान का साथ देने की जो सजा होगी, वो शायद इन्हें वैश्विक मंच पर इनको बायकॉट करने के साथ ही बहुत सारी ऐसी चुनौतियों के सामना करते हुए देखने मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो ड्रोन्स रहे हैं, अब उनकी जो क्षमता है उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। और जिस तरीके से तुर्की ने अपने हथियारों की सप्लाई, अपने ड्रोन्स की सप्लाई पाकिस्तान को की है, पाकिस्तान का साथ दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वैश्विक मंच पर इसका नुकसान निश्चित तौर पर तुर्की को, अजरबैजान को उठाना पड़ेगा।